हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। सॉरी वीडियो लेट होने पर मैं अब क्या कर रहा हूँ, पूरे चैप्टर की वीडियो बना सिर्फ शॉर्ट टॉपिक जो कि AKTU सेमेस्टर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि आपको प्रमोट होने के आपके 80% चांस हो चुके हैं AKTU के अंदर, पर आपको 20% पढ़ना है क्योंकि ये सेमेस्टर बेसिक है। 5th 6th में क्या होगा, मेडिकल केमिस्ट्री 2 आएगा, 3 आएगा, कोगनोसी के लिए भी है, कोगोलॉजी के लिए भी यही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहले ये है इंट्रो पॉइंट, ये है इंट्रो पॉइंट। पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ, ये मेडिकल केमिस्ट्री है, हिस्ट्री और डेवलपमेंट है, हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल केमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, और फिर है आयनाइजेशन, फिर सॉल्युबिलिटी और बायो आइसोसेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्री, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको 11th 12th में भी आपने पढ़ा होगा, या आपने अगर प्रिपरेशन की होगी नीट के लिए। बेसिकली ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे कि हम जब मेडिसिन लेते हैं ना, तो बेसिकली वो कैसे जाकर टूटती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कैसे एक्सक्रीट होती है, इसके सारे बात करेंगे मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, फार्माकोलॉजी एंड वेरियस अदर बायोलॉजिकल स्पेशलिटी। अब कुछ बच्चों को फार्माकोलॉजी बोलने में दिक्कत आती है, तो सुनिए, कोगोलॉजी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वैसे इसका नाम है फार्माकोलॉजी, कोगोलॉजी। ओके, और इट इज़ अ डिसिप्लिन दैट इनक्लोज द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर इंक्लोज होता है क्या, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग। ये बेसिकली जो हमारा ड्रग है, बेसिकली जो हमारा ड्रग है, इसकी कैसे डिज़ाइन किया गया है। पहले ड्रग डिज़ाइन किया जाता है, जो भी अब कोविड की मेडिसिन है उससे पहले डिज़ाइन किया गया, फिर डेवलप किया गया, फिर उसे सिंथेसाइज, बहुत बड़े स्केल पे सिंथेसाइज किया जाता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द स्ट्रगलिंग ऑफ एक्सटिंक्शिंग ड्रग, देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टीज एंड देयर स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। बेसिकली SAR है, क्या है SAR। SAR क्या होता है, SAR बेसिकली कुछ नहीं है, देखो ये पूरे नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है मेरे टाइम के, मैंने उससे बनाए हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज ऑफ ड्रग, सिंथेसिस ऑफ ड्रग, SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, केमिस्ट्री बिहाइंड ड्रग क्या है। आपने सोचा है कि जो ड्रग बनता है उसके पीछे कैसे सिंथेसाइज हुआ है, क्या उसका डिज़ाइन रहा है। तो बेसिकली इसमें यही बात, सबसे पहले फिजियोकेमिकल, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है रिलेशन किसके, बायोलॉजिकल एक्शन के। ठीक है, इन विच वी नो द रोल ऑफ सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इन आवर बॉडी इन देयर बायोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। फिजियोकेमिकल बेसिकली क्या होता है, क्या फिजिकल और केमिकल जो भी चेंज है। तो सबसे पहले दवाई क्या होती है, आयनाइज होती है, फिर सॉल्युबिलिटी होती है, फिर पार्टीशन कोफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बड़ा है, फिजिकल फार्मेसी में पढ़ा था पिछले सेमेस्टर 3rd में, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, ये किस में था, कॉम्प्लेक्सेशन और चिलेशन, बायो आइसोस्टेरिज्म, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था फिजिकल फार्मेसी में, 3rd सेम में लास्ट चैप्टर था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आयनाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ एटम मॉलिक्यूल एक्वायर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बाय गिविंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, द रिजल्टिंग चार्ज एटम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आयन। बेसिकली क्या होता है, इस प्रोसेस में एटम या मॉलिक्यूल एक्वायर करता है नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज कब वो होगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं गेन करेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और पॉजिटिव कब होगा, जब वो लूज़ करेगा। देखा कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा जब वो लूज़ करेगा। पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा बता देता हूँ, क्योंकि एटम का जो वो है न्यूक्लियस, उसमें पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, रिजल्टिंग चार्ज इनटू आयन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेसिकली अब जैसे मान लो A आयनाइजेशन, मैंने आपको बताया जैसे कि A+ होगा, A नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो केटायन कहते हैं। तो देखो हर एक बच्चे का अलग अलग तरीका है। C फॉर याद रखेंगे, C फॉर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, ठीक है, वो केटायन होता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एनायन होता है। जैसे कि एक तरीका है लोन, क्या है लोन, लेफ्ट, ये ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि ये है एनोड, एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। आ रहा समझ। ठीक है, NaCl जैसे कि बेसिक है NaCl, Na+Cl नेगेटिव। रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, ये थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है। रेट ऑफ आयनाइजेशन इन बायोलॉजिकल एक्शन एक्टिविटी इन ह्यूमन एनिमल, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फार्माकोकाइनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज़ नोट इट, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये चैप्टर 2 में आएगा।
फार्मा मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, मतलब हम ड्रग जब लेते हैं तो बॉडी में कैसे जाता है। तो बेसिकली आपको पता है हम माउथ से लेते हैं, तो बेसिक वाला बात करते हैं, माउथ से लेते हैं, फिर हो जाता है स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से वो विल्लाई होता है, उसमें से जहाँ पे जो जाना था वहाँ जाता है, बाद में नहीं सॉरी स्टमक से जाता है पहले वो लिवर में, लिवर से जाता है विल्लाई में। ओके, फार्माकोकाइनेटिक इन्वॉल्व ADME, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा और फर्स्ट टाइम में जब इंट्रो था मैम बताती है सबके कॉलेजों में। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है। बेसिकली अ गुड बैलेंस ऑफ आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म इज़ बेटर फॉर फार्माकोकाइनेटिक। अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग लिपोफिलिक होता है, आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग हाइड्रोफिलिक होता है। आयनाइज है, आप पता चला, हाइड्रोफिलिक मतलब H2O है, मतलब H+ मतलब कि क्या, मतलब H+ और H2O है, ठीक है। ओ सॉरी OH, सॉरी OH नेगेटिव, H+ और OH है ही, तो आयंस है ना, ये क्या बेसिकली आयंस है, तो यही मैं बताना चाहता हूँ। आयनाइज फॉर्म इम्पार्ट गुड वाटर सॉल्युबिलिटी टू अ ड्रग विच इज एसेंशियल फूड, गुड बाइंडिंग इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद द इस रिसेप्टर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। वाइल अनआयनाइज्ड फॉर्म हेल्प द ड्रग टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, द ड्रग मस्ट बी वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इम्यूनाइज एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हेडरसन इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने फिजिकल, ये आपकी फिजिकल फार्मेसी में है, हेडरसन इक्वेशन, pH इक्वल टू PA प्लस लॉग, अच्छा आयनाइजेशन अपन अनआयनाइज फॉर एसिड, और इसका है सेम PA लॉग अनआयनाइज्ड ऊपर है, आयनाइज अपन ये फॉर बेस। फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड CH3COH, आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH3COH। CH3 से इसका टूटेगा तो पता है H निकलेगा, ये आयनाइज्ड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आपको बताता हूँ ड्रग खुलता कैसे है। ड्रग है अनआयनाइज्ड है, ठीक है, अनआयनाइज्ड होगा तो क्या बताया था मैंने आपको, लिपोफिलिक होगा, क्या होगा लिपोफिलिक, आयनाइज्ड होगा तो हाइड्रोफिलिक होगा। ड्यूरिंग इनटेक, जब हम ड्रग को इनटेक करते हैं, ड्रग शुड बी अनआयनाइज्ड सॉल्ट न्यूट्रल, ठीक है, हो गया जी, ड्रग इनटेक हो गया। अब आ जाओ एब्जॉर्प्शन पे, एब्जॉर्प्शन में ड्रग रीचेज इनटू द ब्लड, अब आ गया वो ब्लड में, अब ड्रग शुड बी हाइड्रोफिलिक, अब वो आयन वाला होना चाहिए, ठीक है। फॉर दिस इट मस्ट बी आयनाइज। डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग रीचेज इनटू सेल टिश्यू, साइट ऑफ एक्शन, जो भी अगर साइट ऑफ जो चोट की है उसकी होनी चाहिए, और दर्द किया तो ब्रूफिन होनी चाहिए, जो भी है बुखार किया पैरासीटामोल होनी चाहिए। अब लिपोफिलिक है तो फॉस्फोलिपिड होना चाहिए, ड्रग शुड बी लिपोफिलिक, फॉर दिस इट मस्ट बी अनआयनाइज्ड, नीडेड टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मेड विद फॉस्फोलिपिड, ठीक है। लिपोफिलिक नहीं होता है ऑब्वियस है, ड्रग मस्ट बी लिपोफिलिक टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, तो ये था अपना कैसा ड्रग अनआयनाइज्ड होता है। तो सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विच कैन बी डिजॉल्व इन पर 100 ml ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एट द गिवन टाइम। बेसिकली ये सॉल्यूट है, तो इसका कितना अमाउंट जो कि डिजॉल्व होता है किसमें, 100 ml के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, और ये भी एक गिवन टेम्परेचर पर उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है, एक सोल्यूशन के अंदर। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड pH एंड प्रेशर, मतलब कि वो निर्भर करता है किसके, सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्यूट पे और सॉल्वेंट के नेचर पे और टेम्परेचर पे और pH और प्रेशर पे, ठीक है। ये ऑब्वियस है, फिजिकल फार्मेसी में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो द एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर कॉल्ड आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड। जैसे कि आप जानते हो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और होता है कोवलेंट बॉन्ड। उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हमें, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मेथड टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, कैसे कि हम एक ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। हमारा मेन टारगेट तो ये कि ड्रग जितना ज़्यादा सॉल्युबल हो उतना ही बढ़िया है, बेसिकली यही बात है। सबसे पहले अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, अल्टर करो किसको, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को, यूज़ ऑफ को सॉल्वेंट इथेनॉल की तरह, ठीक है। एडिशन ऑफ सरफेक्टेंट है उसको सरफेक्टेंट बढ़ा हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सेशन, जो कि आपने पढ़ा है फिजिकल फार्मेसी सेमेस्टर 3। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप टू बायोलॉजिकल एक्शन, बायोएबिलिटी ऑफ ड्रग मेनली डिपेंड ऑन देयर सॉल्यूशन इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ड्रग सॉल्यूट मस्ट बी इन सोल्यूशन बिफोर इट कैन बी absorbed by biological membrane
बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड इट्स एक्टिविटी। ड्रग ड्रग मस्ट बी सोल्यूशन टू इंटरैक्ट द रिसेप्टर्स। ठीक है। अगला है पार्टीशन कोफिशिएंट, जो कि आपने पहले पढ़ा था CO/CW, मतलब कि ड्रग डिजॉल्व इन लिपो मतलब कि ऑयल फेज, और ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज। तो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड ड्रग इन अ टू फेजेस एट इक्विलिब्रियम। के क्या आप जानते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, ए क्या है लिपोफिलिक, बी क्या है हाइड्रोफिलिक। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिपोफिलिक मतलब ऑर्गेनिक फेज, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन हाइड्रोफिलिक एक्वस फेज। इंपॉर्टेंस रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इट अफेक्ट्स द ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होता है और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। एब्जॉर्ब समझते हो मतलब कैसे एब्जॉर्ब होता है और कैसे उसे बांटा जाता है। ठीक है। इट इज़ जनरली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द पीके वैल्यू। पीके आप जानते हो, पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, जैसे कि आप जानते हो। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, सिंस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर लिपोफिलिक, ध्यान देना लिपोफिलिक इन नेचर, सो दे कैन रेट ऑफ ड्रग ट्रांसफर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लिपोफिलिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा था पूरे चैप्टर का थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है पर बढ़िया है, इसमें सिर्फ शॉर्ट टॉपिक्स है। हेल्प टू नो द नेचर ऑफ ड्रग दैट इज हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक। ठीक है, लिपोफिलिक और क्या है लिपोफिलिक। ओके, और फॉर द सॉल्युबिलिटी इट कैन बी मेजर्ड थ्रू सेपरेशन मेथड। इफ़ द के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ड्रग क्या है हाइड्रोफिलिक, और के की वैल्यू लेस देन 1 है क्या है लेस देन 1 तो लिपोफिलिक है। एग्जाम्पल बारबिटोल, बहुत सारी मेडिसिन में आप फार्मेसी में तो पीछे आप क्या कर दो, मेडिसिन के पीछे का सॉल्ट पढ़ना शुरू कर दो, तो आपको बहुत सारी मेडिसिन में ज़्यादातर वुमेन्स की मेडिसिन में आपको फॉर्म ये बारबिटोल मिलेगा। ठीक है, इसकी पार्टीशन कोफिशिएंट 0.7 होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग 11th क्लास के चैप्टर का 4th का टॉपिक है ये CBSE। इंटर नाम बता रहा है मतलब अपने ही अंदर, H2O के अंदर ही वो होती है बॉन्डिंग। इंट्रा में क्या होती है, दो सब्सटेंस के बीच में बॉन्डिंग होती है। जैसे सैलिसिक एसिड में होता है COH, अब सैलिसिक एसिड देखो मतलब फिनॉल OH और COH, उसे कहते हैं सैलिसिक एसिड। ठीक है। इंटरमोलिक्यूल व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल बहुत सारी द गिवन दिस गिव एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड फॉर्म अ डाइमर। ठीक है, और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम अ मॉलिक्यूल सैलिसिक एसिड, बेसिक है बिल्कुल। अब ये इसकी इंट्रोलाइन है, थोड़ी सी इंट्रोलाइन हमेशा होनी चाहिए, कभी ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है। देन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा, फोम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन is attached with hydrogen atom, then hydrogen atom become electron deficient and they make a weak attraction of force bond with another electron rich molecule and this is called hydrogen bonding। बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ चलो, इम्पोर्टेंस रिलेटिव टू बायोलॉजिकल एक्शन, मैनी फिजिकल प्रॉपर्टी आर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली डिक्रीज मेल्टिंग बॉन्ड और बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये टू टेक अप जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या फिर डिक्रीज होगा या फिर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी उल्टा बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक कोड, इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स इंटरेक्शन एज वेल एज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इट विल ऑल्सो इंक्रीज द वाटर सॉल्युबिलिटी। हेलो फ्रेंड्स, तो प्रोटीन बाइंडिंग, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ड्रग मॉलिक्यूल bind with the protein. It forms a complex type molecule and this phenomenon is called as protein drug binding। बेसिकली यार मैं फिजिकल फार्मेसी में पढ़ा था 3rd सेम में, कुछ ही नहीं है, 11th-12th तक पढ़ते आ रहे हैं कि ये हर एक प्रोटीन का क्या होता है, एक्टिव साइड होती है, यहाँ पे अगर ड्रग जुड़ता है, पर ये इसी का ही शेप का होना चाहिए। लॉको की हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, ये आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। फिर मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली प्रोटीन है, ये अपना जो है उसका एक्टिव सब्सटेंस है, ये आगे यहाँ जुड़ेगा ड्रग और ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और ये जो इसके शेप करनी होंगे फ्री ड्रग मॉलिक्यूल, ये ऐसे कैसे निकल जाएंगे। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग व्हेन ड्रग रीचेज इनटू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इट बाइंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि आप जानते हैं एल्ब्यूमिन,
मोस्टली एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ब्लड एंड द फॉर्म प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। जैसे कि आप जानते हैं, बेसिक है बिल्कुल, थोड़ी बस आपको इंग्लिश सही होनी चाहिए आपकी, फिर भी मैं बताया था हिंदी में। सम प्रोटीन विच प्रेजेंट इन द ब्लड बताया, जैसे कि आपको एल्ब्यूमिन मोस्टली अटैच विद बाइंड, इससे ही होता है एल्ब्यूमिन से, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अब कुछ बच्चे गांव के होते हैं तो उनके लिए बता दूँ, कोई भी शब्द बड़ा हो ना उसे तोड़ के याद करो। ग्लाइको, ग्लूकोज का ग्लाइको प्रोटीन, लिपो प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन। ड्रग ऑल्सो अटैच विद द सम ब्लड फैलन प्रोटीन ऑफ एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू बट मोस्टली विद द प्रोटीन। बेसिक है कि यही कि ब्लड ड्रग अटैच होता है सम प्रोटीन के साथ, ठीक है, और एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू जो भी होते हैं। व्हेन ड्रग इज कंबाइंड विद प्रोटीन दे फॉर्म टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है, वही कि एक बार जुड़ गया तो हट भी सकता है क्योंकि वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से है। और इरिवर्सिबल में क्या है कि वो एक बार जुड़ गया, जो कि कोवलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो एक बार जुड़ गया तो वो हट नहीं सकता। In this drug is bind with the protein with weak attraction force like van der Waals forces and hydrogen bonding, so they can easily detach. जैसे मैंने आपको बताया, drug become free and then it drug bind with the receptor and give its pharmacological action. अब देखो मैंने पढ़ा कैसे, pharmacological, कोगोलॉजी, ठीक है, pharmacology. Irreversible in this drug bind with the protein with strong bond like covalent bond, so they cannot be detached. So drug do not become free. It does not bind with the receptor and not give any pharmacological action. ठीक है, बेसिक वही है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप टू बायोलॉजिकल एक्शन। ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिन बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे कि आप यूट्यूब के नीचे ना एक वीडियो में एक यूँ करके लिखा हो, एक साइन बना होगा, उसको प्रेस करो, उसको क्या करो, प्रेस करो, आपको नीचे करोगे तो उसमें ब्लू कलर का लिंक आ रहा होगा, पीडीएफ फॉर लिंक, ठीक है। ड्रग है, प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन वो हुआ, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ, और इंटरसेलुलर फ्लूइड, सेल डैमेज, ये मेम्ब्रेन थी, बेसिकली ये साइड ऑफ एक्शन होता है और ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इट इन्फ्लुएंस द बायो अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड ड्रग, बोथ कॉम्प्लेक्स एंड फ्री ड्रग फॉर्म आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल एक्शन। चलिए सर, आप जानते, इट इज़ अ वन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल आयन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नोन एज चिलेट्स। एग्जाम्पल EDT और इथाइलिन डायमाइन, जैसे कि आप समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सारे हैंड रिटन और बहुत ईजी लैंग्वेज में नोट्स हैं, आप एक बार वो रीड भी मारोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट रीजन टू बायोलॉजिकल एक्शन, जैसे कि वेन मेटल लाइक लेड, आयरन इसे Hg को क्या कहते हैं, बहुत अच्छे होता है मरकरी, ठीक है। वैसे आप मुझे Hg को कमेंट करके बताइएगा कि Hg को क्या कहते हैं। बिल्ड इन आवर बॉडी दे कैन बी टॉक्सिक चिलेशन थेरेफाई बाय यूज टू ट्रीट दिस इन दिस EDT है, जैसे कि आप जानते हैं EDT एक चिलेटिंग एजेंट है, बहुत जगह यूज होता है EDT है, ठीक है। इज इंजेक्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम, देन दिस बाइंड विद द हैवी मेटल एंड मेक्स अ चिलेट्स, देन रिमूव हैवी मेटल फ्रॉम द बॉडी, यूज्ड इन पॉइजनिंग। अब देखो पॉइजनिंग बहुत जगह बच्चे सुनते हैं, फर्स्ट टाइम में पढ़ के आया, पर ना पता नहीं होता क्या होता है। जैसे कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने मुँह थर्मामीटर गलती से टूट जाता है, कुछ लोग फिनाइल पी लेते हैं, तो उन सब के एंटीडोट होते हैं, तो हम इसलिए पढ़ते हैं सबको। आप पढ़ रहे हो तो किसी की जान बचाने के लिए, फार्मेसी का पैसा मत पढ़ो, हमने डिग्री मिला, डिग्री तो आपको मिल ही जाएगी पैसों से भी, थोड़ी ऐसा रखो कि किसी की जान बच सके, ऐसे पढ़ो, समझ के पढ़ो, रट के वह समझ। इन बायो आइसोस्टेरिज्म इन मेडिकल केमिस्ट्री, बायो आइसोटर्स आर ग्रुप ऑफ केमिकल सब्स्टिट्यूएंट विच हैव सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी विद सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। आइसोटर, आइसो को जहाँ भी आपको आइसो दिखता है याद रखना, उसका मतलब होता है सेम या कॉन्स्टेंट। अब आ रहा है मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एग्जाम्पल CO2 NO2 एंड CON N2 एक्सेट्रा, ठीक है। प्रपोज द डेफिनेशन ऑफ बायोआइसोस्टेरिज्म, द फिनोमेना बाय विच अ कंपाउंड यूजुअली फिट विद सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आइसोटर्स and possess the same type of biological activity. Replacement may increase biological activity or sometimes decrease the biological activity. जैसे कि अगर आप फंक्शनल ग्रुप को बदलोगे तो क्या पता क्या हो जाए, इंक्रीज इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाए, क्या पता बढ़ जाए, क्या पता घट जाए, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जाए उसका वर्क, ठीक है। ये सारे हैंड रिटन नोट्स है। अब इसका दो टाइप है, क्लासिकल नॉन क्लासिकल। क्लासिकल में क्या है, दे हैव सिमिलर शेप एंड साइज, कंजर्वेशन ऑफ एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। When one bioisoster exchange another, it gives similar desired biological response. Further classify monovalent, ये पढ़ा हुआ है थर्ड सेम। मोनोवेलेंट, वन वैलेंसी,
अटैच, सॉरी, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ऑब्वियस है बिल्कुल। बाइवेलेंट NH CH2, ट्राइवेलेंट CH नाइट्रोजन, टेट्रा 4 कार्बन के लिए बहुत बढ़िया है। रिंग इक्विवेलेंट, ठीक है, रिंग होगी, रिंग नाम बता रहा है, रिंग। टेट्रा 4, ट्राई 3, डाई 2, मोनो सिंगल। वैलेंसी इफेक्ट आप बहुत जोड़ लें, ठीक है। शॉर्ट, कंडेंस, वेरी गुड, easy language notes and non-classical bioisomerism. They do not have same steric or electronic configuration, not fit in definition, but they have a same property. Due to this they give a similar biological activity isopropanol, ठीक है, isopropanol, ठीक है, ठीक है, easy language. Important bioisomersism are broadly used in pharmaceutical industry, used to reduce toxicity, change bioavailability in drug designing. The purpose of exchange one bioisomer for another is to enhance the desired biological or physical properties without change in their structure. जैसे कि आप समझ सकते हो, बिना चेंज स्ट्रक्चर के हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में ड्रग डिज़ाइनिंग, बेसिकली ड्रग डिज़ाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग डिज़ाइनिंग जैसे कोविड-12 ड्रग डिज़ाइन की गई, उसके बाद उसका बायोलॉजिकल एक्शन देखा गया होगा। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ड्रग, सेफ एंड मोर इफेक्टिव। ऑप्टिकल और ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप GPAT की तैयारी कर रहे हो उसके लिए, नीट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए, कुछ बच्चे 4 साल तक नीट की तैयारी करते हैं, जब तक B Pharma 4th ईयर तक उनकी निकल जाती है, फिर वो नीट ले लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, पर ये भी पढ़ो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए भी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, those molecules which have same molecular structure formula and also have a some property but same but the difference their behavior towards light. बिल्कुल बेसिक बात है। those molecules which rotate plane polarized light, PPL is known as optical active compound. बेसिकली बात है कि दो तरह का कंपाउंड होता है, डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है। अब कायरल क्या होता है, जैसे कि आप समझो, कायरल मतलब वो होता है जिसका चारों, एक कार्बन है, इसके चारों ग्रुप अलग हैं, चारों फंक्शनल ग्रुप, जैसे COH कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन, मिथाइल अल्कोहल, इसके चारों जब भी चारों ग्रुप से अलग हो ना, तो उसे क्या कहते हैं, कायरल कहते हैं। जैसे कि हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे, हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे तो नहीं हो पाता, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ना एक हाथ लीजिए और उसके ऊपर दूसरा हाथ रखिए, कैसे रखेंगे, इस वाले हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए, ठीक है, ठीक है, तो मतलब चारों जब डिफरेंट होता है तो उसे कायरल कहते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड, आपके एनेंशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल मतलब एक के ऊपर एक, मतलब जैसे कि आप उन्हें हाथ के ऊपर हाथ रखा, हाथ के ऊपर हाथ रखा, सीधा रखोगे, ऐसे रखोगे हाथ के ऊपर हाथ, तो क्या होगा, ये सुपर इम्पोजेबल है, और ऐसे रखोगे तो ये अलग अलग दिखेंगी उंगलियाँ। नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन मिरर इमेज। आगे चलते हैं, ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग रोटेट। मैंने जब बोला क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज लीवो, ये आपको पता होना चाहिए कि दो तरह का डेक्स्ट्रो और लीवो। बस एक इसका एक याद करने का तरीका यही है, एक याद रखो, एक भूल जाओ कि ये उल्टा है। क्लॉक आपके हाथ में घड़ी है, वो D से याद रखो, डेक्स्ट्रो होगा। तभी तो एक बात ग्लूकॉन डी सुना है, ग्लूकॉन डी सबने सुना होगा, ग्लूकॉन डी पीते हैं ना ड्रिंक, उसमें D जो होता है ना वो डेक्स्ट्रो होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में डेक्स्ट्रो बहुत जल्दी डिजॉल्व होता है, ठीक है। रोल इन बायोलॉजिकल एक्शन, वेरियस एग्जाम्पल आर देयर वेयर बोथ इन एंशियोमर डेक्स्ट्रो। अब देखो डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज, हमें क्या रहना चाहिए, मतलब पॉजिटिव, हमारे ब्लड में क्या डेक्स्ट्रो खुलता है तो हमें बस पॉजिटिव करना है क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। नेगेटिव एड्रेनल इज मोर एक्टिव देन positive adrenaline. In some cases, first enantiomer is active while the other is toxic. जैसे कि D-penicillin, L-penicillin. In this, D-penicillin is used in treatment of arthritis, while L-penicillin is highly toxic. ये बहुत टॉक्सिक होता है, ये देखो कहाँ हमारा है, देख रहे हो बस फ़र्क क्या है, ये डेक्स्ट्रो है, ये क्लॉकवाइज घूमता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये फ़र्क है, ये इतना यूज होता है, ये टॉक्सिक है। This occurs due to change in the structure of drug, so it cannot bind with the receptor. ज्योमेट्रिकल में, ज्योमेट्रिकल कुछ नहीं, सिस और ट्रांस है। दोज मॉलिक्यूल विच हैव सेम नंबर एंड टाइप ऑफ एटम एंड बॉन्ड बट विच हैव डिफरेंट पार्शियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम। जैसे कि इसको देखो CHH है, अब देखो CHH, इसमें देखो क्या है, या इधर आमने सामने है, यहाँ पे उल्टे हैं, देखो CH यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे है, तो सिस कौन सा है, इसमें भी एक याद रखो, एक भूल जाओ, सिस याद रख लो कि सिस मतलब सामने, दोनों ग्रुप आपने सामने है, और इसमें क्या उल्टे है, एक्स की तरह है, ठीक है, ट्रांस में। ओके, थैंक। तो रोल इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इट ऑल्सो अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, इट इज ड्यू डिफरेंस इन इनर एटमिक ग्रुप।
between the group required for the activity, trans diethyl is more potential than the cis trans isomer. Okay, basically one cis drug has an anti drug activity. cis मैंने आपको बताया जिसमें सेम हो, और ट्रांस में जिसमें अपोजिट साइड उल्टा हो, ठीक है. 3 पॉइंट अटैचमेंट विद रिसेप्टर, जैसे कि आप जैसे रिसेप्टर, ये बेसिकली क्या होता है, अबव द प्लेन, ये होता है बिलो द प्लेन, इनसाइड द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन, ठीक है. ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग इट कैन नॉट बाइंड विद द रिसेप्टर, सो डू नॉट गिव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एनी साइड इफेक्ट. रफ डायग्राम के समझो. बेसिकली हो क्या रहा है कि ये कार्बन है, इसे क्या मानते हैं हम, कार्बन. इसे क्या मानते हैं हम, जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ मान लेते हैं. ये एक जो जा रहा है वो है अबव द प्लेन, एक जो जा रहा है बिलो द प्लेन, एक जो जा रहा है इनसाइड द प्लेन, एक साइड जा रहा है आउटसाइड द प्लेन. इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे. बेसिकली देखो ना, मैं आपको रफ में समझाता हूँ. जैसे कि हम जब बनाते नहीं है, कार्बन के लिए बनाते हैं हम कार्बन के लिए क्या बनाते हैं, कार्बन के लिए बनाते हैं CH. तो बेसिकली होता यूँ है कुछ, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन. तो बेसिकली पहले होता है, एक होता है डैश बॉन्ड, एक होता है नॉर्मल बॉन्ड, ठीक है, एक होता है डैश बॉन्ड जो कि अब आउटसाइड द प्लेन होता है, इसमें कलर कर लेंगे, ठीक है. एक होता है इनसाइड द प्लेन वाला, ठीक है, एक होता है इनसाइड द प्लेन वाला, ये ऐसे, ठीक है. तो ये 4 बॉन्ड होते हैं बेसिकली कार्बन, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है. मुझे लगता है आप समझ गए होंगे. तो रफ डायग्राम ड्यू टू रोटेशन के, ठीक है. आगे चलते हैं. ड्रग मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन. क्या व्हाट इज नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. द कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म टू अनदर टू कन्वर्ट लिपिड सॉल्युबल नॉन पोलर ड्रग इनटू वाटर सॉल्युबल पोलर ड्रग टू अवॉइड रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब एंड हेल्प इन एक्सक्रीशन. रिमूव द ड्रग फ्रॉम बॉडी. लिपिड सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल, इंक्रीज द पोलैरिटी. एक्टिव ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है, विच गिव द फार्माकोलॉजिकल एक्शन रिस्पॉन्स. डू नॉट गिव एनी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब कि सम ड्रग इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में होता है. एग्जाम्पल मॉर्फिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे आप लेते हो एक्टिव फॉर्म में आता है, होता है मॉर्फिन 6 ग्लूकोनोराइड. आपकी आंखें और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज काम करता है, ठीक है. मोस्ट ऑफ ड्रग आर लिपिड सॉल्युबल लिपोफिलिक, सो इट कैन एक्सीड आउट थ्रू मेटाबॉलिज्म, बट सम ड्रग आर हाइड्रोफिलिक. एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, आधा वर्ड तोड़ के, स्ट्रेप्टोमाइसिन आर लेस बायो ट्रांसफॉर्म एंड एक्सक्रीटेड एक्सचेंज. मेटाबोलाइट ड्रग विच कन्वर्ट आफ्टर मेटाबॉलिज्म. बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये ड्रग है अपना, ये हाइड्रोफिलिक, ये फेज़ 1, ये फेज़ 2, और ये एक्सक्रीट आउट थ्रू किडनी, ठीक है. मेटाबोलाइट भी एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन, किडनी, बाइल. द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इन लिवर एंड अदर आर किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा. मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में बताया था ये कि ड्रग मेटाबॉलिज्म होता कहाँ है. बेसिकली सबसे होता है लिवर में, फिर किडनी में, सबसे ज़्यादा मोस्टली लिवर में ही होता है, फिर किडनी में, फिर इंटेस्टाइन में, फिर लंग्स में, और फिर प्लाज्मा में, ठीक है. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स सिस्टम प्रेजेंट इन लिवर. लिवर बना जाता है हेप्टो विच बायो ट्रांसफॉर्म द ड्रग मॉलिक्यूल. एंजाइम लोकेटेड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लिवर, ऑल्सो in the other organs such as kidney, lungs, but in smaller concentration. Most biotransformation are done by micromial enzymes such as cytochrome P45 oxidase glycosyl transferase. ठीक है जी. अब the phase 1 reaction. In this reaction the drug can be metabolized by oxidation reduction. Hydrolysis increase the polarity of drug, so the drug can excrete from the kidney. These are non-synthetic reaction. It is functionalized reaction, oxidative, biotransformation. These are the most common and important reaction among various phase 1 reaction. The enzyme involved in the reaction are micromial monooxygenase and liver cytochrome P45. मैं आपको बताया कैसे लिखते हैं, ये फैमिली, ये फंक्शन, ठीक है. And these enzymes are required for NADPH and oxygen and non-micromial enzyme and monoamino oxidase. बेसिक ये है, ठीक है. इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस. क्या है ये, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन. ये अपना ग्रुप था एल्काइल ग्रुप, इसमें ऑक्सीजन करा तो एल्कोहल ग्रुप जुड़ गया. फिनोटेसाइन प्रोपेनॉल, ये आपने देखा होगा कोल्ड की मेडिसिन जाती नहीं, कोल्ड एंड फ्लू, उसमें मिलेगा ये फिनोटेसिन. डी एल्काइल मतलब
डी एल्काइल ग्रुप हटेगा। तो देखो जैसे कि ये था, इसमें ऑक्सीडेशन कराया, KNO4 डाला, H+H2 में, तो एल्कोहल बना, कीटोन या एल्डिहाइड बनेगा। ओके, चलते हैं आगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन एटम RNH थ्रू ऑक्सीडेशन कराया, 1 डिग्री अमाइन बना। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन बना, क्योंकि यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, और CH2O सॉरी। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ड्रग कंटेनिंग कार्बोनिल नाइट्रोजन एजो ग्रुप आर बायो ट्रांसफर बाय रिडक्टिव प्रोसेस, सच रिडक्शन जनरेटेड अल्कोहल एंड अमीनो माइटोसिस इन मेटाबॉलिज्म। अब नाइट्रोडेशन RNO2 था, रिड्यूस हो गया INH2 में। ये भी आपने देखा होगा, उसमें आई ड्रॉप ऑइंटमेंट में होता है, ध्यान से। अब आप फार्मेसी कर रहे हो तो आपको हर दवाई के पीछे का ड्रग सॉल्ट नेम आपको पता होना चाहिए, और याद रखिएगा सॉल्ट नेम नॉट ब्रांड नेम। जैसे कोल्ड एंड फ्लू, GF ये ब्रांड नेम है, GF कोई दवाई नहीं होती, सेफामेक्सिन होती है, ये सॉल्ट नेम है, GF ब्रांड नेम है। कीटोन ग्रुप को रिड्यूस कर दिया अल्कोहल में। एजो डबल बॉन्ड था, ये आपका 1 डिग्री अमाइन बन गया। ठीक है, प्रोपेनॉल, ये सब रिएक्शन है, आपको 11th में पढ़ी होगी, बेसिक है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगी मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा रिएक्शन हो गई कैसे याद करें। इन दिस ड्रग इज मेटाबोलाइज विद कंबाइनिंग वाटर, एस्टर अमाइड, एस्टर एसिड, अल्कोहल, ऑल्सो सम अदर रिएक्शन सच एज साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। साइक्लाइज मतलब ओपन करना रिंग को, और डीसाइक्लाइजेशन रिंग को ओपन स्ट्रक्चर में बनाना। Phase 2 reaction, synthetic reaction, it is faster than phase 1 and also though not execute after phase 1 can be executed through phase 2. It involves conjugation with an endogenous substance such as glucuronic acid, sulfate and glycine. These reactions are more polar so drug can easily excreted by the kidney. Thank you. Please subscribe और notes PDF में बन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थोड़ी देर लगी पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक वीडियो में और चैप्टर खत्म।